भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्म रुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय श्री कृष्ण। प्यारे भाई बहन, आइए हम सभी लोग पुनः एक बार इस सत्संग सरिता के माध्यम से कलिमल से मलिन हुए अपने इस मन को पुनः स्वच्छ कर, निर्मल कर भगवत भक्ति की ओर बढ़ें और मनुष्य जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त करने की चेष्टा करें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मनुष्य को बाल्यकाल में ही भगवत भक्ति का रंग यदि लग जावे तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और बाल्यकाल से मन बुद्धि चित्त परमात्मा में लगाने का जो सुंदर साधन ग्रंथों में बतलाया गया है वह केवल और केवल भगवत भक्ति के मार्ग द्वारा ही संभव हो सकता है। बाल्यकाल में जीवन में कोई कपट नहीं रहता, किसी प्रकार की किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, इसलिए बाल्यकाल को भक्ति के लिए उपयुक्त काल कहा गया है। यदि हम बड़े हो गए हैं तो निश्चित ही हमें अपना स्वभाव बालकों के जैसा बना लेना चाहिए। जैसे बालक क्षण भर में किसी से रुष्ट हो जाता है और फिर क्षण भर के बाद यदि कोई उस बालक को कुछ भेंट देता है, कुछ सुंदर खिलौना आकर के ला करके दे देता है, तो वह अपनी समस्त रोष को भूलकर, अपने समस्त क्रोध को भूलकर फिर से उसी व्यक्ति की गोद में चढ़ जाता है। ऐसा स्वभाव जीवन में हम बनावे, तब भक्ति के मार्ग में हमें सफलता मिल सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने भगवान के महान भक्त श्री ध्रुव जी का प्रसंग प्रारंभ किया। सभा में आसन पर बैठे हुए पिता उत्तानपाद की गोद में पिता का दुलार पा रहे अपने भाई उत्तम को देखकर श्री ध्रुव जी के मन में भी यह इच्छा हुई है कि मैं भी पिता की गोद में बैठ पाऊं। तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम,
ध्रुव जी के हृदय में भी पिता की गोद में चढ़ने की इच्छा हुई और विमाता सुरुचि ने तब ध्रुव को यह कहा कि अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने के कारण तुम महाराज की गोद में और राज्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, भले ही तुम राजा के पुत्र हो तो क्या हुआ। और यदि तुम इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हो तो वन में जाओ और वन में जाकर के परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करके तपस्या के द्वारा उन्हें संतुष्ट करो। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसि निपासनम। वन में जाकर के तप करो और तप करने से जब परम पुरुष भगवान श्री हरि संतुष्ट हो जाए तब उनकी अनुग्रह से तुम में गर्भे तुम साधयो, तुम मेरे गर्भ में आओ और जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब ही तुम भगवत भक्त इस दिव्य आसन पर पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बन पाओगे। महारानी सुरुचि को ऐसा प्रतीत होता है, महारानी सुरुचि को ऐसा लगता है भगवान की दर्शन छोटा पदार्थ है, भगवत दर्शन छोटा है और मेरे गर्भ में आना बहुत बड़ा काम है। मनुष्य जीवन में कभी ऐसी भूल कर बैठता है, भगवत भक्ति को भगवत दर्शन को छोटा करके मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को सांसारिक पदार्थों को बड़ा मान लेता। ये साधना की बहुत बड़ी भूल है। भक्ति में भगवान से बढ़कर के कुछ होता नहीं है, हो नहीं सकता। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी है। आचार्यों ने, टीकाकारों ने इस पद्य की व्याख्या में ये बात कही कि यही अपराध बन गया सुरुचि का, जिसके कारण इस महान भगवत अपराध हो जाने के कारण सुरुचि का पुत्र उत्तम यक्षों के द्वारा युद्ध में मारा गया और पुत्र के वियोग में सुरुचि महारानी को भी अपने प्राणों का त्याग आगे जाकर के करना पड़ा है। ध्रुव जी महाराज ने जब ये सब सुना, बालक हैं, छोटे बालक हैं, 5 वर्ष की आयु है अभी, ध्रुव के हृदय में बहुत पीड़ा हुई, ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को कह रहे हैं, हे विदुर जी, ध्रुव जी की दशा इस समय वैसी हो रही है जैसी दशा लाठी का प्रहार सहन करने के बाद, लाठी की चोट खाने के बाद एक सर्प की हो जाती है। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। ध्रुव की अवस्था ऐसी हो गई, ध्रुव की दशा ऐसी हो गई, ध्रुव जी लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, श्वास लंबी लंबी चल रही है और क्रोध बहुत है, कष्ट बहुत है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, यथा अहि दंड हतः रुषा श्वसन, जिस प्रकार सर्प दंडे की चोट खाने के बाद फुफकार मारने लगता है, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस प्रकार सर्प की दशा उस समय पर हो जाती है, ध्रुव जी महाराज भी इसी प्रकार विचलित हो रहे हैं, बड़े विकल हो रहे हैं, बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा मेरे पिता मौन बैठे हुए हैं, मेरे पिता कुछ कहते नहीं,
तब श्री ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां के पास चले गए। जगाम मातुः प्ररुदन सकासम। रोते हुए ध्रुव जी महाराज मां के पास गए। अब जब मां सुनीति के पास में पहुंचे, अपनी माता सुनीति के पास में जब ध्रुव पहुंचे हैं, तब उनकी अवस्था कैसी हो रही है, उनकी दशा कैसी हो रही है, भगवान शुकदेव वर्णन करते हैं। तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीति रुत्संग उदुह्य बालम। तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम। ध्रुव जी महाराज इस समय सिसक सिसक करके रो रहे हैं, लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, रोना रुक नहीं रहा। कई बार हम देखते हैं बालक जब अत्यधिक पीड़ित हो जाता है, बालक के हृदय में अत्यधिक किसी बात का दुख होता है, तब बालक सिसक सिसक करके रोने लगता है, उसका रोना रुकता नहीं है। और क्रोध के कारण होठ कांप रहे हैं। स्फुरिताधरोष्ठम। सुनीति ने जब इस प्रकार बालक ध्रुव को रोते हुए देखा, घबराते हुए देखा है, सुनीति ने लाडले ध्रुव को अपने उत्संग में अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाने के बाद पूछने लगी ध्रुव जी से, बेटा ध्रुव क्या हुआ, कौन सा ऐसा संकट आ गया जिसके कारण तुम इतना रुदन कर रहे हो, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, तुम इतना इतना क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। ध्रुव जी महाराज कुछ बोले नहीं है, ध्रुव कुछ कहते नहीं है, ध्रुव अपने मुख से मां सुनीति को कुछ भी न कहे। उसी समय कुछ पुरवासी, कुछ दास दासियां, कुछ महल के नौकर चाकर सुनीति के पास में आए, जो सुनीति के प्रति भी प्रेम भाव रखते थे। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, सुनीति का व्यवहार इतना अच्छा है महल में रहने वाले दास दासियों के प्रति, भले ही वो महाराज की प्रिय रानी न हो, लेकिन सुनीति का स्वभाव है, सुनीति सबको मान देती है, सुनीति सबको सम्मान देती है, सुनीति सबके प्रति आदर का भाव रखती है। समाज में, संसार में, घर में, परिवार में जो सबके प्रति मान की भावना रखता है, सबके प्रति आदर की भावना रखता है, हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है, उसके प्रति प्रेम की भावना उसके मन में सदा बनी रहती है। और सुनीति महारानी ने सबको, जब तक वो महल में रही तब तक महारानी सुनीति ने सबको खूब प्रेम दिया, सबको खूब समादर दिया, सबको खूब आदर दिया। इसलिए जब ध्रुव कुछ न बोले, ध्रुव जी ने जब सुनीति माता को कुछ न कहा, तब परिवार के लोगों ने, कुछ पुर के लोगों ने, कुछ नगर के लोगों ने आकर के आज जो सभा में घटना घटी थी, वो सारा वृत्तांत, वो सारा प्रसंग महारानी सुनीति को सुना दिया है। निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सा विव्यथे यद गतितम सपत्न्या। पूर्ववासियों के मुख से, महल के दूसरे लोगों के मुख से वो सारा प्रसंग सुन करके महारानी सुनीति को भी बहुत भारी पीड़ा हुई है, महारानी सुनीति को भी बहुत भारी दुख हुआ है और वह व्यथित हो गई, वह भी अत्यंत दुखित हो गई है। सा विव्यथे, उन्हें भी बड़ा भारी दुख हुआ है। एक बार तो इस प्रकार की बातों को सुनकर के सुनीति का धैर्य टूट गया। सुनीति भयंकर शोक के कारण विलाप करने लगी है, अत्यंत संतप्त हो गया है हृदय इस शोक के कारण। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव वाला। सुनीति की दशा कैसी हो गई उन बातों को सुनकर, महारानी सुनीति का कैसा इस समय हाल हो रहा है, बोली वो शोकाकुल हो गई हैं, शोक में आकुल होकर के विलाप करने लगी हैं, रोने लगी हैं।
और जैसे वन की अग्नि में जल जाने पर लता की हालत हो जाती है, जैसे वन की अग्नि से प्रज्वलित होने के कारण, वन की अग्नि में तप्त होने के कारण, वन की गर्मी के संताप से तप्त होने के कारण जैसे लताएं मुरझा जाती हैं, जैसे वृक्ष की शाखाएं मुरझा जाती हैं, वही दशा इस समय पर सुनीति जी की हो रही है। सोत्सृज्य धैर्यम बिललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला। महाराज व्यथित हो रही हैं। क्यों व्यथित हो रही हैं? बोले वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्प कलामुबाह। सौत के शब्दों के कारण, सौत की बातों के याद आने के कारण सुनीति को बहुत भारी पीड़ा हो रही है। और जिन नेत्रों को कमल के समान सुंदर बतलाया गया है, सुनीति जी के नेत्र जो है ना, वो कमल के समान सुंदर शोभायमान थे, लेकिन आज उनके कष्ट का पारावार न रहा, इसलिए उन कमल सरीखे नेत्रों से, कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगे, रुदन करने लगी सुनीति। बड़ी कष्ट में है, बड़ी तकलीफ में है। बार बार याद आते हैं वो शब्द जो ध्रुव से उस महारानी सुरुचि ने कहे हैं, साउथ के वो शब्द याद आते हैं, बार बार स्मरण करती है उनका और कष्ट पा रही है। श्री सुनीति जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही। दीर्घम श्वसंती ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला। इतना कष्ट है कि सुनीति जी भी भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री ध्रुव जी की तरह अत्यंत व्याकुल हुई, और ध्रुव की तरह ही श्री सुनीति जी का भी श्वास प्रश्वास लंबा लंबा चलने लगा, गहरी सांस लेकर। कोई कष्ट को जब हम छुपा करके उस कष्ट के लिए सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाहते हैं, तब पहले अपने आप को हमें उसके लिए तैयार करना होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे आ जाती है, तो पहले हमें एक गहरी सांस लेकर, एक लंबी सी सांस लेकर अपने आप को शांत करना होता है। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा सुनीति जी को कि मैं कहूं क्या इस दुख के सागर से, इस दुख के जो इस समय दुख का जो काल आ गया है उसका कोई पारावार तो है नहीं, उसको पार, दुख रूपी सागर को पार करने का कोई साधन दिखलाई नहीं पड़ रहा। अपश्यति, कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखलाई पड़ रहा जिससे कि इस दुख का अंत किया जा सके, इस दुख के सागर को पार किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक गहरी लंबी सी सांस ली और उसके बाद 6.5 श्लोकों में, आधा श्लोक और फिर 6 श्लोक, आधा श्लोक 17वें श्लोक का, और उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 23 तक के 6.5 श्लोकों में महारानी सुनीति ने ध्रुव जी को बड़ा प्यारा उपदेश किया है। ध्रुव जी को बड़ा प्यारा साधना के पथ पर चलने वाले साधक को, भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक को कैसा उपदेश देना चाहिए, उसको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या बातें उसके जीवन में साधना के पथ में उसके लिए सहायक हो सकती हैं। महारानी सुनीति 6.5 श्लोकों में ध्रुव जी को वह उपदेश कर रही है। मां मंगलम तात परेशु मंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तक। सबसे पहली बात जो महारानी सुनीति ने ध्रुव जी को कही, बेटा ध्रुव, यदि मेरी बात मानो, यदि मेरी बात को स्वीकार करो तो दूसरे के अमंगल की कामना मत करो। किसी दूसरे व्यक्ति के अमंगल की कामना करना, कई बार ऐसा होता है जो हमें कष्ट पहुंचाता है, हम उसके प्रति
कष्ट की भावना रखते हैं उसके जीवन में भी ऐसा दिन आवे। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है, लोग कह देते हैं जैसा संकट हम पर आया ऐसा संकट किसी और पर आए तब उसको समझ में आवेगा कि कैसा संकट होता है। लेकिन नहीं, हम उस वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम उस वैदिक सनातन धर्म के अवलंबन करने वाले लोग हैं जिसमें शत्रु के भी सुख की कामना की जाती है। स्वस्त्यस्तु विश्वम खलः प्रसीदताम, सारा जगत सुखी हो, हमारे शत्रु भी प्रसन्न हो, दुष्ट भी सुखी हो, ऐसी भावना हमारे सनातन धर्म में की जाती है। हमारे यहाँ खल के भी मंगल की कामना की गई है। जो दुष्ट है, जो असाधु है, जो असज्जन है, उसका भी मंगल हो, उसका भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबको सुख मिले, सब कल्याण के पथिक बने, सबको कल्याण की प्राप्ति हो और संसार में कोई भी मां कश्चित, कोई भी दुखी न हो, किसी को दुख की प्राप्ति न हो। ये वैदिक सनातन धर्म का एक बहुत विशाल दृष्टिकोण है। वो सबको सुखी बनाना चाहता है। कितना प्यारा एक सबसे पहला उपदेश महारानी सुनीति का कितना प्यारा है। कहती है मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनः यत् पर दुख तस्तत्। बेटा सबसे पहली बात, दूसरे के अमंगल का विचार त्याग दो। किसी दूसरे को दुख पहुंचे, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, किसी दूसरे का अमंगल हो, ऐसी भावना का त्याग कर दो, ऐसी कामना मत करो। क्यों? बोले जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। यदि हम दूसरे को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, यदि हम दूसरे को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसको बहुत सरलता से यदि हम समझना चाहें तो यूं समझें, यदि हम किसी के मस्तक पर गर्मी के दिन पड़ रहे, अब ये ज्येष्ठ की, अब आषाढ़ की गर्मी है और इस समय भयंकर ताप है, सूर्य का ताप हमें सहन नहीं होता। ऐसे में यदि कोई गर्मी से तप्त व्यक्ति, उसे हम शीतल जल देने के लिए जाएंगे तो शीतलता उस व्यक्ति को बाद में मिलेगी। शीतल जल उसे देने के कारण जब हमें जल का स्पर्श होगा और जल की शीतलता के कारण उस शीतल जल से भरे हुए शीतल पात्र का जब हमें स्पर्श होगा, तब हम जल देने की भावना कर रहे हैं, हम जल देने का इच्छा कर रहे हैं। और तभी जब हम उसे जल देने गिलास पकड़ करके हाथ में जाएंगे, तब उस जल की शीतलता के कारण पात्र शीतल हुआ और पात्र की शीतलता हमारे हाथ को शीतल कर देती है। वह शीतलता पहले हमें मिलती है। दूसरे को जब हम शीतलता देना चाहते हैं तब पहले शीतलता हमें प्राप्त हो जाती है। यदि हम किसी दूसरे अतिथि के मस्तक पर चंदन लगाने की इच्छा करें और अपनी उंगलियों से जब चंदन लगाते हैं उसके मस्तक पर, तब वह चंदन उस व्यक्ति को शीतलता बाद में देता है, पहले हमारी उंगलियों पर लगने के कारण हमें शीतलता प्रदान करता है। और यदि हम किसी को कष्ट देने के उद्देश्य से भर के बहुत सारे गर्म अग्नि और हाथ में भर करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डालना चाहें, जलाने के उद्देश्य से, उसे तकलीफ पहुंचाने के उद्देश्य से, तो पहले हमारे हाथों को जलना पड़ेगा। कितना कितना दिव्य सिद्धांत है ये, कितना प्यारा सिद्धांत है इस बात को समझने के लिए कि यदि हम किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे तो पहले कष्ट की प्राप्ति हमें होगी। यदि हम दूसरे को किसी को सुख पहुंचाएंगे तो उस सुख को दूसरा कोई अनुभव करेगा, उससे पहले उस दुख का अनुभव हमें करना पड़ेगा। महारानी सुनीति बड़ी प्यारी बात कह रही है। साधना के पथ पर, भक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले साधक को चाहिए वह किसी दूसरे के अमंगल की कामना न करे और उसके बाद
अमंगल की कामना, दूसरे को दुख देने की कामना इसलिए न करे क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, उसे भी उसका स्वयं ही फल भोगना पड़ता है। पहली बात। अगले श्लोक में सुरुचि महारानी कह रही हैं, महारानी सुनीति ध्रुव जी को कह रही हैं, बेटा ध्रुव, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा वह ठीक ही तो कहा। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्वघाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येत वा बोढ़ मिडस्पतिर्माम। बेटा, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा वह ठीक ही कहा है, क्योंकि तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद मुझे अपनी पत्नी कहना तो बहुत दूर रहा, वो मुझे अपनी दासी भी नहीं स्वीकार करते। उन्हें मुझे अपनी दासी स्वीकार करने में भी लज्जा का अनुभव होता है। विलज्जते याम, उन्हें बड़ी लज्जा का अनुभव होता है कि वो समाज के सामने, संसार के सामने, अपने राज्यवासियों के सामने, अपने परिवार के सामने मुझे अपनी दासी भी स्वीकार करे। मुझे अपनी पत्नी कहना तो बहुत दूर रहा, अपनी भार्या मानना तो बहुत दूर रहा, वो मुझे अपनी दासी मानना भी स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। और ऐसी मंदभाग्या, ऐसी दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया है और मेरे दूध से ही तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। स्तन्येन वृद्धश्च, तुमने मेरे गर्भ से, यद दुर्भागाया उदरे गृहीतः, तुमने मुझ दुर्भागा के गर्भ से ही जन्म लिया और मेरे ही दूध का पान करके तुम बड़े हुए हो। बेटा, जब वो मुझे अपनी दासी तक स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भला आपको, तुमको अपना पुत्र कैसे स्वीकार कर लेंगे। बेटा, बड़ी प्यारी बात महारानी सुनीति ध्रुव जी को कह रही है। बेटा, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम उक्तम समात्राप यदव्यलीकम आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदि छसे ध्यासन मुत्तमो यथा। श्रीमद् भागवत के बड़े गजब के शब्द हैं। बेटा, भले ही विमाता सुरुचि तुम्हारी जन्म देने वाली माता नहीं है, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माता हूं, लेकिन विमाता होने पर भी तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आज समाज में इन बातों की महती आवश्यकता है। आज यदि कोई हमारे बालक के प्रति कोई अपशब्द कहता है, हमारे बालक के प्रति कोई दुर्वाद करता है, तब हम क्रोधित होकर के उससे झगड़ा तक करने लगते हैं। लेकिन माता होने के कारण महारानी सुनीति मन में यह सोचती है, यदि आज द्वेष का अंकुर ध्रुव के हृदय में अंकुरित हो गया, फूट गया, तो निश्चित ध्रुव का जीवन खराब हो जाएगा, ध्रुव का जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए बालक का संस्कार सुरक्षित रखना, बालक का हृदय सुरक्षित रखना मां की सबसे बड़ी जवाबदारी है।
उसके लिए भले ही माँ को कितनी भी पीड़ा अनुभव क्यों न रखनी पड़े, उसके लिए भले ही माँ को कितनी भी पीड़ा का सहन क्यों न करना पड़े, लेकिन सुनीति जैसी माता ये नहीं चाहती कि मेरे बालक के हृदय में आज से द्वेष का अंकुर फूट पड़े, आज से द्वेष का बीज सदा के लिए जम जावे। इसलिए विमाता के प्रति सुनीति कोई अपशब्दों का प्रयोग न करके अपितु उसकी उक्ति, उसके द्वारा कहे गए बात का समर्थन कर रही है। बेटा, जो कुछ कहा तुम्हारी विमाता सुरुचि ने वो बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि तुम उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना चाहते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, यदि इच्छसे अधि आसनम उत्तमो यथा, यदि उत्तम के समान तुम राज्य सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो बेटा एक काम करो। सबसे पहली बात, सबसे पहला उपदेश, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम। सबसे पहले तुम्हारे हृदय में जो द्वेष का भाव इस समय उठ रहा है उसका त्याग कर दो। यदि तुम मत्सर रख करके, द्वेष का भाव हृदय में रख करके यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता द्वेष को हृदय में रख करके, किसी के भी प्रति द्वेष को हृदय में रख करके तुम उस आसन पर बैठ सकते हो। उस आसन के योग्य पहले अपने आप को बनाओ और भक्ति के लायक अपने आप को बनाओ। भगवान की आराधना करने की प्रेरणा तुम्हारी माँ ने तुमको दिया है। यदि तुम भगवान के चरणों की आराधना करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन से, अपने हृदय से इस मत्सर का त्याग कर दो। मात्सर्य एक बहुत बड़ा दोष है मेरे भाई। किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार आगे बढ़ते हुए देखना, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है, ऐसी भावना रखना मत्सर कहलाता है। ये मुझसे आगे कैसे चला जाएगा, उसके प्रति दुर्भाव आ जाता है, फिर लोग उसे गिराना चाहते हैं। ऐसा मत्सर का भाव जब तक हृदय में रहेगा तब तक तुम्हें इस भक्ति के साधना के पथ पर सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहली बात, यदि इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो बेटा ध्रुव, तो अपने इस मत्सर का त्याग कर दो, द्वेष भाव को छोड़ दो। महाराज के प्रति, महारानी सुरुचि के प्रति और उत्तम के प्रति जो तुम्हारे हृदय में मात्सर्य आ गया है, जो द्वेष आ गया है, उसका त्याग कर दो और माता के वचनों का आदर करते हुए उत्तम की तरह राज्य सिंहासन पर बैठने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो बेटा, जिस राज सिंहासन पर तुम्हारे पिता बैठे हुए हैं वह राज सिंहासन उन्हें जिनसे प्राप्त हुआ है, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री हरि की उपासना करो। बड़ा सुंदर उपदेश, कितनी प्यारी बात। अरे तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद, उनके पिता महाराज स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री हरि, और उन भगवान श्री हरि से यदि तुम इस सिंहासन को प्राप्त करोगे तो ये राज्य सिंहासन तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि इस आसन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा, यदि इच्छा से अधिआसनम उत्तमो यथा, यदि उत्तम की तरह इस आसन पर तुम्हारी बैठने की, राज्य सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो क्या करें? बोले आराधय अधोक्षज पाद पद्मम। अधोक्षज भगवान नारायण के पाद पद्मों का, उनके चरण कमलों का आराधन करो, उनकी आराधना में लग जाओ। कितनी बड़ी बात है।
ये बात भले ही ध्रुव जी के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, लेकिन समाज की, संसार की कोई भी सत्ता, संसार के समाज का कोई भी पद भगवान की आराधना के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी पद की प्राप्ति के लिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करना, इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं हो। हम पहले भी चर्चा कर चुके, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई कामना ना हो तब भी, यदि सब प्रकार की कामना हो तब भी तीव्र भक्ति से भगवान की उपासना करना ही श्रीमद् भागवत का उपदेश है, श्रीमद् भागवत का संदेश है। इसलिए द्वेष भाव को छोड़ करके बेटा ध्रुव, तुम अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। जिन चरणों की कृपा के प्रभाव से यस्यांग्र पदमं परिचर्य विश्वम विभावनायात्त गुणाभिपत्ते है अजोध्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्म स्वसनाभिवंद्यम। जिन चरण कमलों की आराधना करने से ब्रह्मा को, सृष्टिकर्ता को सृष्टि पालन करने के लिए, संसार की रचना करने के लिए, जिन ब्रह्मा को परमेष्ठी का पद, ब्रह्मा का पद कहां से प्राप्त हुआ? बोले भगवान श्री हरि की आराधना करने से। ब्रह्मा को परमेष्ठी पद की जो प्राप्ति हुई है, उसमें भी मूल कारण है भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना। और वह पद भी कैसा है? बोले सर्वश्रेष्ठ पद है, परमेष्ठी का पद। उससे ऊंचा पद जीव को कहां प्राप्त हो सकता है? उससे श्रेष्ठ पद दूसरा कौन हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ पद को श्री ब्रह्मा जी ने पा लिया, और ब्रह्मा सब मुनियों के द्वारा, सब जिन्होंने अपने मन को रोक लिया, जिन्होंने अपने प्राणों को रोक लिया, और ऐसे योगियों के द्वारा भी ब्रह्मा वंदनीय हो गए। पदम जितात्म स्वसनाभिवंद्यम, जिन्होंने अपने मन को और प्राणों को भी जीत लिया, ऐसे जो मुनि हैं, जो मननशील हैं, ऐसे मुनियों के द्वारा भी जो वंदनीय हो गए हैं, ऐसे ब्रह्मा की, ऐसे ब्रह्मा को ब्रह्मा पद जो प्राप्त हुआ है, वह भगवान की चरणों की आराधना का ही प्रभाव है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा को ये पद प्राप्त हुआ, और उसके बाद यही पद श्री स्वयंभु मनु महाराज को प्राप्त हुआ है। देखिए, बड़ी समझने जैसी बात। ध्रुव है कौन? ध्रुव ब्रह्मा जी की चौथी पीढ़ी के बालक हैं। कोई अभी बहुत पीढ़ियां व्यतीत नहीं हुई। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महाराज मनु, और मनु महाराज के यहाँ उत्तानपाद, और उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव, चौथी पीढ़ी ही तो है। यानी ध्रुव जी के पर दादा हैं ब्रह्मा, और ध्रुव जी के दादा महाराज हैं महाराज मनु। और मनु महाराज को भी जो ये दिव्य पद की, चक्रवर्ती सम्राट की राज्य सत्ता प्राप्त हुई, इसके विषय में भी कहती है, तुम्हारे मनु दादा महाराज मनु को जो ये इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, ये दुर्लभ अलौकिक जो दिव्य संपत्ति प्राप्त हुई, ये सब उन्हें केवल और केवल भगवान के चरणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुरदक्षिणैर्मखैहि इष्ट्वाभिपेदे दुर्वाप मन्यतो भौमम सुखम दिव्य मथापवर्ग्यम। तुम्हारे दादा महाराज मनु ने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, और ऐसे यज्ञ किए कि जिनमें ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान किया है। बिना दक्षिणा के यज्ञ विफल हो जाता है। कोई भी यज्ञ हो, वह बिना दक्षिणा के समाप्त हो जाता है।
अदक्षिणम हतम यज्ञम, बिना दक्षिणा का यज्ञ बेकार है, बिना दक्षिणा का कोई भी सत्कर्म बेकार है। इसलिए तुम्हारे दादा महाराज मनु जी ने बड़े विशाल विशाल यज्ञ किए, दक्षिणा वाले यज्ञ किए, लेकिन उनमें एक विशेषता थी। कैसे किए? बोले यम एक मत्या, अनन्यता पूर्वक। एक मति शब्द का प्रयोग भगवान श्री सुखदेव कर रहे हैं। यम एकमत्या पुरदक्षिणई मखई, एकमति होकर अर्थात अनन्यमति होकर, अर्थात अनन्यता पूर्वक केवल भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उन यज्ञों को किया और उन यज्ञों के माध्यम से भगवान श्री हरि की आराधना की। तभी तो उन्हें दूसरों के लिए जो दुर्लभ है, जो दूसरों के लिए प्राप्त नहीं किए जा सकते सरलता से, ऐसे लौकिक, अलौकिक और मोक्ष सुख तक की उन्हें प्राप्ति हुई। लोक में उन्होंने सुख प्राप्त किया, अलौकिक सुख भी उन्होंने प्राप्त किया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों को तुम प्राप्त करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। बड़ी प्यारी बात, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं और हमारे श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। मानो ध्रुव जी ने मन से माता से ये प्रश्न किया, मां क्या भगवान मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे? क्या भगवान मेरी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे? इस बात की पुष्टि करते हुए, इस बात को निर्णीत करते हुए, इस बात को और अधिक संबल प्रदान करते हुए सुनीति महारानी कह रही हैं श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, बड़ा प्यारा। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम। तमेव वत्स आश्रय, वत्स तमेव आश्रय, बेटा तुम उन्हीं का आश्रय करो जिन्हें शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, प्रेमियों ने भृत्य वत्सल कहा है। भृत्य का अर्थ होता है सेवक, और अपने सेवकों से प्रेम करने वाले जो प्रभु हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने वाले जो प्रभु हैं, तुम उन्हीं का आश्रय करो। देखिए बड़ा प्यारा शब्द है ये वत्सल शब्द। ये वत्सल शब्द गाय से जुड़ा हुआ है। गाय के बछड़े को वत्स कहा जाता है। वत्सान लाती अनुगृह्णाति ति वत्सलः। और भगवान भी ऐसे ही है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे ही हमारे ठाकुर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं, अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं। गाय का अपने बछड़े में कितना प्रेम है, जरा आप ध्यान दे करके देखें। गाय के गर्भ से जब बछड़े का जन्म होता है, गाय के गर्भ से जब बालक बछड़ा हो या बछिया हो जो भी जन्म लेता है, तब वह गाय की अपनी गंदगी से ही सना रहता है। सारा रक्त, मांस आदि सब उसके ऊपर लगा रहता है, बड़ी गंदगी रहती है। माँ के पेट में से बाहर निकला है ना, तब गाय माता ये सोचती है, अरे ये सब गंदगी मेरी अपनी ही तो है,
इसलिए ये अपनी मेरी गंदगी से मुझे कैसी घृणा करनी, कैसी नफरत करनी, ये सब मेरे गर्भ से ही तो बाहर निकला है। और मां उस गंदगी का विचार ना करके स्वयं अपनी जीव से उस गंदगी को चाट चाट करके बछड़े अथवा बछिया को स्वच्छ कर देती है। चाट चाट करके अपने बछड़े बछिया को साफ करके स्वच्छ करके खड़ा कर देती है। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है, जब जीव भगवान के चरणों के आश्रय में चला जाता है, तो भगवान सोचते हैं अरे ये है तो मेरा ही, और संसार में ये जो जिन वासनाओं में फंसा, जिन विचार विकारों में फंस गया है, वो सब मेरे ही द्वारा तो बनाए गए हैं, फिर इस जीव को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और भगवान उस गंदगी को स्वयं दूर करके उस बालक को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, सदा के लिए अपना बना लेते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा ऐसा दिव्य गुण है मेरे ठाकुर का। भृत्यानाम स्वसेवकानाम मनोरथ पूरकम इत्यर्थः। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे विचारक महामुनि कहते हैं कि तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम। ये जो भृत्यवत्सल शब्द है बड़े बड़े काम का है। भगवान तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे, यह भृत्यवत्सल शब्द से बतलाया जा रहा है। भृत्यानाम स्वसेवकानाम मनोरथ पूरकम इत्यर्थः। ठाकुर जी की शरण में जाने पर तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बेटा, केवल सकाम भाव वाले व्यक्ति ही भगवान की उपासना करते हो ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने अब संसार से कुछ चाहना छोड़ दिया है, जो केवल मुक्ति की कामना रखने वाले हैं, जो मोक्ष कामी हैं, जो मुमुक्षु हैं, वो भी भगवान की उपासना इस इच्छा से करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से, भगवत उपासना करने से, भगवान के चरणों की सेवा करने से, उनका आश्रय लेने से हमारा ये जन्म मरण का कुचक्र समाप्त हो जाएगा। मुमुक्ष भीर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं, वो भी निरंतर उन्हीं चरण कमलों की खोज करते रहते हैं, भगवान श्री हरि के चरण। अब एक बात और पॉइंट की, एक बात और ध्यान देने की। मानो ध्रुव जी ने भगवान श्री हरि की उपासना के लिए मां से पूछा, मां मैं किस प्रकार भगवान की आराधना करूं? तुमने उपदेश तो दिया कि वन में जाकर भगवान की आराधना करो, लेकिन भगवान की आराधना में करूं कैसे? उसकी कोई पद्धति, उसकी कोई एक विधि यदि कोई है तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। मां सुनीति ध्रुव के मानो इस प्रश्न को लेकर के किस तरह से भगवान की उपासना करनी है, ये बताने के लिए कहती है, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, भगवान की उपासना तो करो, लेकिन अनन्य भाव से उपासना करो। कई दिन पहले भी जब हम बात कर रहे थे भक्ति की, तो अनन्य भक्ति की चर्चा कई बार हुई, और वही अनन्य भक्ति आज फिर सुनीति माता के द्वारा ध्रुव जी को उपदेश की जा रही है। भगवान की उपासना हम करें, भगवान की आराधना हम करें, लेकिन कैसे करें, इसके लिए यदि कुछ समझना चाहते हो तो बात वही है, अनन्य भाव से भगवान की उपासना करनी। और अनन्य का अर्थ आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि उसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है। न अन्य इति अनन्य, जहां किसी दूसरा का चिंतन नहीं, किसी दूसरे का आश्रय नहीं, किसी दूसरे की चर्चा नहीं, केवल एक श्रीहरि की बात, केवल एक श्रीहरि का चिंतन, केवल एक श्रीहरि का विचार, उसको अनन्य कहा जाता है। हमारे भक्ति रसामृत सिंधुकार श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, वह भक्ति की व्याख्या करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में भी भक्ति की यही परिभाषा करते हैं। सबसे पहली बात, अन्याभिलाषिता शून्यम
ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री मधुसूदन पाद सरस्वती भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात कह रहे हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहा किसको जाता है? बोले अन्य अभिलाषिता शून्य, दूसरे की अभिलाषिता से, दूसरे की अभिलाषा से शून्य हो जाना। यानी मन में अभिलाषा रहे तो केवल भगवान की, मन में इच्छा रहे तो केवल भगवान की, दूसरे की अभिलाषा भी मन में न आना, ये अनन्य भक्ति का द्योतक है। और भक्ति कैसी हो? बोले इसमें ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और कर्म से आवृत भक्ति न हो। अमुक कार्य हम करेंगे तब भक्ति की प्राप्ति होगी, अमुक जब जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे तब भक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक इंद्री के द्वारा भगवान का सेवन अभिलाषता शून्य होकर के, अन्य की अभिलाषा को छोड़ करके, ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर के, और फिर अनुकूलता पूर्वक प्रत्येक इंद्री के द्वारा भगवान की भक्ति करना। आंख से भगवान को ही देखना, कान से भगवान को ही सुनना, नाक से भगवत अर्पित वस्तु की गंध को स्वीकार करना, वाणी से उन्हीं का प्रसाद लेना, वाणी से उन्हीं के नाम का जाप करना, बस इसी को भक्ति कहा जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममताम प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदई। भगवान में अनन्य ममता का होना, यानी भगवान के अलावा किसी में ममता का न होना, भगवान में ही प्रेम होना, अर्थात भगवान के अलावा किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में प्रेम का न होना, इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि भक्तों ने भक्ति कहा है। और इसी प्रकार की अनन्य भक्ति को जब तुम करोगे तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति अनन्य भाव से की जाए, लेकिन एक और बड़ी प्यारी बात, मन को केवल भगवान में लगा देना है। मन को केवल भगवान में लगाकर इस चित्त में भगवान को ही बिठा लेना है। और मन में भगवान कब आवेंगे, हृदय में, चित्त में भगवान कब आवेंगे, ये बात तो हम भली प्रकार से जानते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसकी चर्चा तो हम कई दिन से कर रहे हैं। तो शुद्ध मन में ही भगवान का आविर्भाव हो सकता है। चित्त में भगवान तभी आवेंगे जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और वह चित्त शुद्ध कब होगा? तो सुनीति जी बड़ी प्यारा एक संकेत दे रही, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। निज धर्म में भावित, निज धर्म से भावित अर्थात निज धर्म से शुद्ध हुआ है मन जिसका, ऐसे मन में भगवान आकर के बैठते हैं। ये निज धर्म भाविते शब्द बड़ा प्यारा है। मन कैसा हो, मन शुद्ध कैसा होगा, मन निर्मल कैसे होगा? बोले निज धर्म में भावित होने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अब निज धर्म क्या है? हमारे वर्णाश्रम के अनुकूल, हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुकूल, हमारी आश्रम व्यवस्था के अनुकूल जो धर्म बतलाया गया है, उसके पालन करने से हमारा जो स्वधर्म है, हमारा जो अपना धर्म है, यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का अपना धर्म क्या है, यदि हम वैश्य हैं तो वैश्य का अपना धर्म क्या है, यदि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का अपना धर्म क्या है, यदि हम शूद्र हैं तो शूद्र का अपना धर्म क्या है, यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम के अभी आश्रित है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए जो धर्म निर्णीत किया गया है, यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के लिए जो धर्म बतलाया गया है, जो यदि हम सन्यासी हैं तो सन्यास के लिए जो धर्म बतलाया गया है, यदि हम वानप्रस्थी हैं तो वानप्रस्थी के लिए जो धर्म बतलाया गया है, वर्ण और आश्रम के अनुरूप जिस धर्म का वेद ने शासन किया है, उसके द्वारा यदि हम उसका पालन करेंगे तो हमारे चित्त में शुद्धि होगी। नित्य कर्म का, नित्य धर्म का
हमारे यहाँ पालन करने पर नित्य कर्म का पालन करने पर बुद्धि की, चित्त की शुद्धि होती है। वेदांत में इस बात को बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है, नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि उपासनानांतु चित्तैकाग्र्यम। नित्य कर्म आदि से, जो नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, बल वैष्णदेव पूजन आदि, पितृ देव और ऋषि तर्पण आदि, ये सब जो नित्य कर्म बतलाए गए हैं, इनसे क्या होता है? बोले हमारे चित्त की, हमारी बुद्धि की, मन की शुद्धि हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है। श्रुति भगवती ने भी इसका पोषण किया है, इसका समर्थन किया है। बोले तपसा कल्मषम हंति, तपस्या के द्वारा पापों का नाश होता है। तमेतम आत्मानम, ये सब समर्थन करने वाली श्रुतियां हैं। भैया बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि यदि हो सकती है तो वो हमारे स्वधर्म पालन से, नित्य कर्म आदि का पालन करने से ही हो सकती है। इसलिए निज धर्म से भावित अर्थात शुद्ध निज धर्म, स्वधर्म का पालन करने से जो चित्त शुद्ध हुआ है उसको भगवान में लगाना है। यदि चित्त शुद्ध हो जाएगा तो भगवान उसमें आकर के बैठ जाएंगे। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्यता पूर्वक अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल भगवान का चिंतन करना है। भगवान पुरुषोत्तम को ही हृदय में बिठा लेना है। यदि ऐसा करोगे तब भैया बात बन जाएगी। आहा, जीवन में भक्ति के मार्ग पर हम सब बढ़ना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर हम सब चलना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम इस मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। सुनीति महारानी का कितना प्यारा उपदेश है। हम निज धर्म का पालन करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करें और उस शुद्ध चित्त में भगवान को बिठाकर अनन्य भाव से, यानी दूसरों का चिंतन छोड़कर केवल और केवल भगवान श्री हरि का चिंतन करें, श्री हरि का मनन करें, श्री हरि का श्रवण करें। जब ऐसा हम करेंगे तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बेटा ध्रुव जी को यही बात कह रही हैं हमारी महारानी सुनीति जी, भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, विदुर जी को मैत्रेय जी महाराज सावधान कर रहे हैं। वत्स भृत्यवत्सलम आश्रय, उन्हीं भगवान भक्तवत्सल श्रीहरि का तुम आश्रय करो, जिनकी चरण कमलों की खोज मोक्षु लोग भी किया करते हैं। इसलिए अनन्य भाव से चित्त को शुद्ध करके और फिर उसमें भगवान श्रीहरि को बिठाकर फिर भगवान का भजन करो। ये उपदेश है महारानी सुनीति का। मेरे भाई बहन, एक श्लोक और रहा, नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयाम कंचनो यो मृग्यते हस्तगृहीत पदमया श्रिये तरई रंग विमुग्यमाणया। बेटा उन कमल दल लोचन, भगवान के नेत्र कमल के समान है, उन कमल दल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर तेरे इस दुख को दूर करने वाला मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता और इनको तो छोड़ो, उनकी स्वयं अर्धांगिनी घरवाली लक्ष्मी भी हाथ में कमल लेकर, दीपक की तरह हाथ में कमल लेकर जिन्हें निरंतर खोज किया करती है, जिन्हें निरंतर ढूंढा करती है, उन्हीं परमात्मा को जाओ तुम भी ढूंढो। वो परमात्मा यदि तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, यदि भगवान श्री हरि तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे तो संसार में तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ न रहेगा, संसार में तुम्हारे लिए कुछ पाने के योग्य कुछ न रहेगा। जिसे भगवान श्री हरि के चरण मिल गए ना, जिसे भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति हो गई,
उसे फिर संसार में कुछ भी सुहाता नहीं है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे श्री भरत जी कहते हैं जब भगवान के चरण मुझे जब तक ना मिलेंगे तब तक मेरे हृदय का ये कष्ट न मिटेगा। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। ये हृदय की जलन, ये हृदय का ताप, ये हृदय का दुख तब तक न मिटेगा जब तक भगवान श्री हरि के चरणों की हमें प्राप्ति न हो जाएगी। जीवन का समस्त शोक, जीवन का समस्त कष्ट तब समाप्त हो जाएगा जब भगवान श्री हरि के चरणों की दर्शन हमें हो जाएंगे, भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों की प्राप्ति हमें हो जाएगी। माँ सुनीतिका ध्रुव जी को महान उपदेश, बस इस उपदेश पर हम लोग भी कुछ अमल करें, कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें और फिर ध्रुव जी महाराज अब आगे क्या करेंगे, कैसे वन में जाएंगे, क्या उनके जीवन में घटना घटेगी, बस इसका वर्णन हम आने वाले दिन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री हरि की उपासना हम लोग करें, उनके चरणों की आराधना करें और तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी जगह पर कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर सब प्रेम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।